अध्याय 3 और मुद्रा। मुद्रा का मतलब पैसा होता है या मनी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बचत यानी सेविंग एवं शाखा क्रेडिट। तो ये हम लघु श्रेणी लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। मुद्रा क्या है यानी मनी, पैसा क्या है। तो मुद्रा क्या है इसके बारे में हम देखेंगे। तो मुद्रा मनी, मुद्रा को यानी पैसा को क्या बोलते हैं मुद्रा, और उसी को क्या बोलते हैं मनी। वह विनिमय का माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम मतलब होता है अदला बदली, है ना, माध्यम। तो कह रहा है मुद्रा वह विनिमय का माध्यम है, यानी मीडियम का मतलब क्या होता है, अदला बदली है मतलब बदला है, जो सरकार यानी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। तो जो मुद्रा क्या है, वह माध्यम है जो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। पैसा कौन जारी करता है, सरकार करता है, जैसे भारत सरकार जारी करता है। और उससे मनाने के लिए सभी नागरिकों को रूप से बाध्य है, और उस जारी तो करता है और उसको मानने के लिए सभी नागरिकों कानूनी रूप से क्या है, कानूनी रूप से क्या है, बाध्य है मतलब एकदम मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मुख्य बिंदु हमारे देश के अधिकारी मुद्रा रुपया है। तो हमारे देश का मुख्य क्या है, हमारे देश का अधिकारी मुद्रा क्या है, रुपया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वस्तु विनिमय, बेटर एक्सचेंज क्या है, वैसी विनिमय प्रणाली जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को सीधा लेन देन यानी आदान प्रदान होता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, ये प्राचीन काल में होता था। जैसे हमारे पास चावल है, किसी के पास गेहूं की ज़रूरत है, तो जब इसको इन्हें ले उसको गेहूं की ज़रूरत है, मुझे चावल की ज़रूरत, जब आदान प्रदान करते थे, इसी को क्या कहते हैं, विनिमय प्रणाली कहते थे। उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे जिसमें मुद्रा का कोई भूमिका नहीं होती, उसमें मुद्रा कहीं कोई दौर नहीं होता। यहाँ धीरे उदाहरण के लिए गेहूं के बदले आलू का मिलना, गेहूं लीजिएगा आलू का मिल दे देता था। किसी को गेहूं को ज़रूरत था तो आलू दे देता, किसी को आलू ज़रूरत गेहूं, धान के बदले प्याज का आदान प्रदान, ये सब कौन सा मुद्रा था, ये सब वास्तविक ये वस्तु विनिमय का ये कार्य था। उसके बाद मौद्रिक प्रणाली है ना, क्या है मौद्रिक प्रणाली, क्या है वैसी आधुनिक प्रणाली जिसमें मुद्रा मनी के माध्यम से वस्तु और सेवाओं को क्रय विक्रय लेन देन किया जाता है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो मौद्रिक प्रणाली हुआ है जिसमें पैसा से लेन देन किया जाता है। यहाँ देखिए वैसी आधुनिक प्रणाली है, जो मतलब आधुनिक मतलब नया अभी का, वैसे आधुनिक प्रणाली जिसमें मुद्रा यानी पैसे का माध्यम से वस्तु सेवाओं के कार्य लेना किया जाता है, उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। जैसे मुद्रा यानी रुपया देकर सब्जी वस्त्र या फल खरीदना, ये सब कौन सा प्रणाली है, मौद्रिक प्रणाली हुआ, ठीक है। बचत क्या है, तो उत्तर में लिखें व्यक्तियों की कुल आय तथा उसके द्वारा किए गए कुल खर्च व्यय एक्सपेंडिचर उपयोग या खर्चा के अंतर ही बचत कहा जाता है। तो कोई व्यक्ति जैसे 10,000 कमा रहा है और उसमें वो कितना खर्चा कर रहा है, 7,000 कमा रहा है, तो उसके बाद कितना उसको बचा, 3,000 बचा, तो इसी को क्या कहते हैं, बचत कहा जाता है। आय का हुआ भाग जो खर्चा नहीं किया जाता है उसे क्या कहलाता है, बचत कहलाते हैं। तो बचत क्या कहलाता है कि जो जैसे कोई व्यक्ति 10,000 कमाया और 7,000 खर्च कर दिया, उसको 3,000 को क्या कर दिया, 3,000 बच गया, तो उसी को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। सखा क्या है, सखा क्रेडिट का सामान्य व्यवहारिक अर्थ है विश्वास या भरोसा। सखा का मतलब होता है विश्वास या भरोसा होता है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सखा का मतलब किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण लोन लौटाने या भुगतान करने की क्षमता होती है। विशेष इस सखा का भरोसा और रीपेमेंट क्षमता के आधार पर बैंक या वित्तीय संस्था अपने ग्राहक को एक निश्चित समय के लिए ऋण ये प्रदान करती है। तो सखा क्या होता है, यहाँ ध्यान में विश्वास या भरोसा, तो उस अर्थ के अनुसार मतलब होता है समय के अनुसार निश्चित समय के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लौटाने पड़ेगा, ठीक है। एटीएम, एटीएम क्या है यानी एटीएम क्या है, तो यहाँ से उत्तर हम लोग लिखेंगे एटीएम जिसका पूरा नाम ऑटोमेट टेलर मशीन होता है, और इसे हिंदी में स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। तो इसका क्या होता है, जिसका पूरा एटीएम का पूरा क्या नाम है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्वचालित संगणक मशीन कहते हैं। यह बैंक द्वारा अपने ग्राहक को दिया जाने वाले प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड होता है। तो जो बैंक होता है तो ग्राहक को क्या देता है, एक छोटा सा प्लास्टिक का कार्ड देता है, जिसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। इस कार्ड की मदद से कोई भी खाताधारक बैंक जाए बिना दिन या रात 24 घंटा में किसी भी
कभी भी किसी भी एटीएम मशीन से अपना खाता का पैसा आसानी से निकाल सकता है। इस कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए बैंक द्वारा 4 अंकों का एक गुप्त पिन कोड दिया जाता है, जिसे बिना कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने पैसा नहीं निकाल सकता है। तो ये एटीएम के बारे में था। क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड भी बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले प्लास्टिक का एक कार्ड होता है, जिसे मुख्य रूप से उधार की सुविधा पर काम करता है। तो क्रेडिट क्या कहता है? मुख्य रूप से किस पर काम करता है? उधार की सुविधा पर काम करता है। यह कार्ड बैंक हर किसी को नहीं देता है, यह बैंक हर किसी को नहीं देता है, बल्कि ग्राहक की ईमानदारी और उसकी अच्छी शाखा के देखकर ही जारी करता है। इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि आपके बैंक खाते में एक भी रुपया नहीं है, तब भी आप बाजार में जाकर अपनी ज़रूरत की वस्तु खरीद सकते हैं या बिल चुका सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड से खर्चा किए गए पैसे को बैंक के बाद में एक निश्चित समय के अंदर वापस चुकाना पड़ता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों पर प्रकाश डालें। तो यहाँ क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे कि वस्तु विनिमय प्रणाली कैसे उस समय कठिन होता था, है ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली का अर्थ वस्तुओं के बदले वस्तु को लेन देन करना है। तो विनिमय प्रणाली समझ में आ गया, वस्तु के बदले वस्तु को लेन देन, विनिमय प्रणाली। प्राचीन काल में प्रचलित इस प्रणाली को मुख्य रूप से कठिनाई निम्नलिखित थी, है ना। आवश्यकता का दोहरा सहयोग का अभाव। आवश्यकता का दोहरा सहयोग का अभाव क्या होता था? दो ऐसे व्यक्ति के एक साथ मिलना बहुत मुश्किल होता था जिनकी ज़रूरत एक दूसरे से पूरी मेल खाती हो। फिर यदि किसी पास गाय है और उसे गेहूँ चाहिए, तो उसे ढूंढना पड़ता जिसके पास गेहूँ हो और वह बदले में गाय लेने के तैयार हो। मूल्यांकन का सामान्य मापक का अभाव। इस प्रणाली में ऐसा कोई सर्वमान्य पैमाना या मापक नहीं था जिससे यह तय किया जा सके कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु कितना मात्रा में दी। जैसे एक गाय के बदले कितना गेहूं मिलना चाहिए। तीसरा नंबर में मूल्य संचय का अभाव। मछली, फल, सब्जी और अनाज जैसे जल्दी खराब होने वाली चीज़ों को भविष्य के लिए लंबे समय तक बचाकर यह संचित करने का रखना असंभव था। उसके बाद सह विभाजन का अभाव। कुछ वस्तुएं जीव ऐसे होते थे जिनका विभाजन या टुकड़ा करके व्यापार नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि किसी को आधी गाय के मूल्य के बराबर ही सामान चाहिए, तो गाय का टुकड़ा करना पर वह मर जाती थी। मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालें। आधुनिक युग में मुद्रा का कई महत्वपूर्ण कार्य है। जो आधुनिक युग है उसमें पैसा का बहुत कार्य है, जिन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित रोमन बिंदुओं को अंतर्गत समझा जा सकता है। तो रोमन यहाँ विनिमय के माध्यम। यह मुद्रा का सबसे प्रधान कार्य है। इनमें बाजार में सामान खरीदना और बेचना बेहद सरल बना दिया है। मुद्रा क्या किया है? सामान बेचना, सामान खरीदना सबसे आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु को पैसा लेकर बेच सकता है। कोई भी वस्तु अब पैसा लेकर बेच सकता है और उन पैसों से अपनी पसंदीदा कोई भी दूसरी चीज़ भी खरीद सकता है। मूल्य का मापन। आज बाजार में हर छोटी बड़ी वस्तु सेवा की कीमत रुपया पैसा में बिल्कुल साफ तय होती हैं। इससे समाज के सभी वस्तुओं के मूल्य को मापन में आसानी होती है और लेन देन में कोई धोखा नहीं होती है। विलंबित भुगतान का मापन। आधुनिक युग में उधार का पूरा व्यापार इसी कार्य पर टिका है। मुद्रा के कारण हम आज कई सामान खरीद कर उसे भुगतान भविष्य में धीरे धीरे किस्ती या कुछ समय के बाद आसानी से कर सकते हैं। मूल्यांकन का संचय। अनाज या पशु के लंबे समय तक बचा कर रखना मुश्किल था, लेकिन मुद्रा धन को हम बैंक या तिजोरी में भविष्य की ज़रूरत के लिए सालों साल सुरक्षित और आसानी से बचा कर रख सकते हैं। मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालें। तो मुद्रा के जो आर्थिक महत्व है क्या है? तो आज की पूरी अर्थव्यवस्था मुद्रा के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। आज पैसा के बिना एक दिन भी नहीं चल सकती। इसका आर्थिक महत्व निम्नलिखित क्षेत्रों में देखा जा सकता। उपभोक्ताओं को लाभ। मुद्रा के वजह से ही उपभोक्ता बाजार में अपनी मर्जी और पसंद के मालिक होता है। हमारे पास पैसा हो तो हम अपनी ज़रूरत और बजट के
हिसाब से चाहे खरीद सकते हैं, जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि मिलता है। उत्पादकों और व्यापारियों का लाभ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाना, कच्चे माल खरीदना, नई आधुनिक मशीन मांगना और मजदूरों के समय पर उनकी मजदूरी देने के लिए मुद्रा ही मुख्य आधार है। इसके बिना बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव नहीं है। तीसरा नंबर, शाखा का आधार और बैंकों का लाभ। लोग अपनी बची हुई मुद्रा को बैंक में जमा करता है और बैंक उसी जमा पैसे के आधार पर नए व्यापारियों, उद्योग और किसानों को आगे बढ़ाने के लिए लोन, ऋण देता है, जिससे देश का व्यापार बढ़ता है। जिससे सरकार का लाभ, देश की राष्ट्रीय आय मापन, जनता से टैक्स लेना, देश की सुरक्षा, स्कूल, अस्पताल और सड़क बनाने के लिए सालाना बजट तैयार करना, यह सब कुछ सिर्फ मुद्रा के माध्यम से ही संभव हो पाता है। मुद्रा का विकास पर प्रकाश डालें। मुद्रा का विकास इंसानों की ज़रूरत के हिसाब से लगातार बदलाव आने के कारण हुआ, जिससे हम निम्नलिखित चरणों में समझा जा सकते हैं। पहला, वस्तु मुद्रा का चरण। प्राचीन काल में जब वस्तु, धातु या कागज के पैसे नहीं थे, तब लोग चमड़े, अनाज, तीर या सीप या गाय भैंस जैसी वस्तुओं को ही मुद्रा मानकर आपस में लेन देन करते थे। धातु मुद्रा का चरण सभ्यता के विकास के साथ राजा महाराजाओं के समय आना। सोना, चांदी, तांबे और कांसे के गोल सिक्के बनाकर बाजार में चलाया गया, लेकिन इन्होंने जेब में लेकर घूमना भारी और असुरक्षित होता था। पत्र मुद्रा का चरण, सिक्के की समस्या का दूर करने के लिए सरकार और केंद्रीय बैंक ने कागजों के नोट छापा, जो वजन में हल्के होते थे और जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान था। शाखा मुद्रा का चरण, आधुनिक व्यापार को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए बैंक द्वारा चेक और बैंक ड्राफ्ट की इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे बिना नगद नोट छाए लाखों करोड़ों का लेन देन होने लगा। प्लास्टिक और डिजिटल मुद्रा का चरण, यह मुद्रा का सबसे आधुनिक रूप है। इसमें एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड और मोबाइल से ऑनलाइन पैसे देकर शामिल करना है, जिसने जेब में कैश रखने के झंझट ही पूरी तरह से खत्म कर दिया। शाखा पत्र क्या है? कुछ प्रमुख शाखा पत्रों पर प्रकाश डालें। शाखा पत्र से तात्पर्य उन पत्रों या दस्तावेजों से है जिनके आधार पर बाजार में ऋण या उधार के लेन देन होता है। यह आपसी विश्वास और भरोसे पर चलता है। इसका प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। चेक, यह बैंक द्वारा खाता धारक को दिया जाने वाला सबसे प्रमुख शाखा पत्र है। इसमें हम किसी भी व्यक्ति के नाम और रकम लिखकर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं तथा बैंक हमारे खाते से पैसा काटकर सीधा उस व्यक्ति को दे देता है। बैंक ड्राफ्ट, यह चेक से भी ज़्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें एक बैंक अपने ही किसी दूसरे बैंक के निश्चित रकम चुकाने का पक्का आदेश देता है। इसमें पैसा पाने का, बाउंस होने का कोई खतरा नहीं होता है। प्रतिज्ञा पत्र, इसमें उधार लेने वाला व्यक्ति लिखित रूप में यह कानूनी प्रतिज्ञा करता है कि वह एक निश्चित तारीख को सामने वाले को पूरा पैसा ब्याज समेत जरूर लौटा देगा, है ना। यात्री चेक, है ना। यात्रा के दौरान नगद रुपये लेकर चलने के जोखिम से बचने के लिए लोग इस बैंक में जारी करवाता है। इस पर यात्री के हस्ताक्षर होता है और इसे किसी भी अन्य शहर के बैंक शाखा में दिखाकर नगद पैसा दिया जा सकता है।